तमसा नदी के किनारे एक सुंदर जंगल था। यहां महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। चारों तरफ शांति थी। पेड़ों की हरी छाया ठंडक देती थी। नदी का साफ पानी मन को अच्छा लगता था। वाल्मीकि ध्यान करते थे। वे वेदों को बहुत अच्छे से जानते थे। उनका दिल बहुत पवित्र था। एक दिन वाल्मीकि आश्रम के बाहर घूम रहे थे। उन्होंने दो क्रौंच पक्षी देखे। वे एक डाल पर बैठे थे। वे प्यार में डूबे हुए थे। कितना सुंदर था। वाल्मीकि देखते ही रह गए। पक्षी आकाश में उड़ने लगे। उनका प्यार बहुत ही अनोखा था। अचानक एक तीर आया। उसने नर क्रौंच को मार दिया। वह दर्द से चिल्लाया। मादा क्रौंच अपने साथी को खोकर रोने लगी। यह देखकर बहुत दुख हुआ। वाल्मीकि का दिल दुख से भर गया। गुस्से में वाल्मीकि ने शिकारी को देखा। उन्होंने कहा, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम। यह श्लोक उनके मुंह से खुद ही निकल गया। वाल्मीकि हैरान हुए। यह श्लोक अलग था। इसमें दुख और गुस्सा दोनों थे। यह श्लोक रामायण का पहला श्लोक बना। कुछ दिन बाद नारद मुनि वाल्मीकि के आश्रम आए। वे बहुत ज्ञानी थे। वाल्मीकि ने नारद मुनि को अपना दुख बताया। उन्होंने नारद मुनि को श्लोक सुनाया। नारद मुनि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वाल्मीकि, यह श्लोक आसान नहीं है। नारद मुनि ने वाल्मीकि को श्री राम की कहानी सुनाई। श्री राम बहुत महान थे। उनका जीवन सबसे अच्छा था। वाल्मीकि श्री राम की कहानी सुनकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वाल्मीकि, तुम श्री राम की कहानी लिखो। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी रचना हमेशा के लिए रहेगी। वाल्मीकि ने रामायण लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने श्री राम के जीवन को सुंदर श्लोकों में लिखा। उनके शब्दों में श्री राम की महानता दिखती थी। रामायण ज्ञान का खजाना बन गई। लोग रामायण सुनकर बहुत खुश होते थे। यह धर्म, कर्म और प्यार की सीख देती है। रामायण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही है। यह हमें जिंदगी जीने का सही रास्ता दिखाती है। वाल्मीकि की रामायण आज भी अमर है। यह हमें श्री राम के आदर्शों की याद दिलाती है। यह हमें सच्चाई, प्यार और न्याय के लिए जीना सिखाती है। रामायण भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है।